जय श्री राम। जय गुरुदेव। प्रिय साथियों, आप लोगों का साधक सुदामा जी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को इतना पसंद कीजिए कि अब इस विधि को कर सकें, इस प्रयोग को कर सकें, क्योंकि आज का प्रयोग बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। यह सुंदर गंधर्व कन्या से संबंधित है, जो रमणीय है, सुंदर है और हर मनोभिलाषा को पूरी करने वाली है, सिद्धियां देने वाली है। इसके सिद्ध होने से आप में आत्मिक शक्ति, आंतरिक शक्तियां स्वतः सिद्ध होने लगेगी। गंधर्वों के बारे में आप जानते होंगे, ये एक विशेष जाति है जो पृथ्वीलोक से ऊपर रहती है। इसमें अलौकिक शक्तियां होती है। ये गंधर्व है, गाने बजाने के कार्य करते हैं और गंधर्वों का काम यही है संगीतज्ञ। ये बहुत बड़े संगीतज्ञ होते हैं। इनकी वाणियां मधुर होती है, ये सुंदर होते हैं, इनकी कन्याएं भी सुंदर होती है। ऐसे ही आज मधुश्रवा नामक गंधर्व कन्या के बारे में मैं बता रहा हूँ। यदि आप लोग इस साधना को करते हैं तो आप स्वयं सिद्ध हो जाएंगे और ये बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी साधनाओं को करने के लिए हमें अपने आप को पहले सुधार लेना चाहिए। मतलब अपने मन को, वचन को, कर्म को सात्विक रखना चाहिए, मीठे बोलना चाहिए, शारीरिक शक्ति अपने अंदर ऐसी होना चाहिए कि हम किसी भी चीज को सहन कर सकें। यदि किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो हमें सहन करने की शक्ति होना चाहिए। तो ही ऐसी सिद्धियों, साधनाओं में हमें उतरना चाहिए। हाँ कहते हैं, मैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है उन लोगों को साधनाएं करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें तमोगुण जल्दी आता है। अपने पास कोई शक्ति होती है तो तमोगुण व्यक्ति को स्वाभाविक आ ही जाता है। अतः नॉर्मल लोगों को, साधारण लोगों को ही ऐसी सिद्धियां करना चाहिए। ये सिद्धि है और बहुत बड़ी और समर्थ सिद्धि है। तो आइए आप लोगों को इस साधना का करने का तरीका बता देता हूं। आपको करना क्या है, संध्या के समय, रविवार के दिन, रविवार संध्या के समय आपको स्नान करना है, स्वच्छ कमरे में प्रवेश करना है, पीला आछन बिछाना है और जहां तक हो पीली माला हो, यदि ना हो तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। आप पश्चिम मुख या उत्तर मुख बैठ सकते हैं। आपको इसके पहले तैयारियों में क्या करना है, एक सुपारी लीजिए, साबुत स्वच्छ सुपारी, उसे धो करके उसके ऊपर एक नाड़ा लपेट दीजिए, रख दीजिए, गणेश जी बना के उनका पूजन कर दीजिए। दूसरी सुपारी लीजिए, नाड़ा लाल धागा लपेट दीजिए, रख दीजिए और कंकु अक्षत वगैरह से पूजन करके उसको मधुश्रवा नामक गंधर्व कन्या का रूप मान करके लाल धागा चढ़ा करके उसको पूजन कर दीजिए। इसके बाद आपको अपने गुरुदेव का स्मरण करना है। गुरु मंत्र की हो सके एक माला जप करें, अति उत्तम है, वरना 21 जप तो करना ही चाहिए। वैसे प्रावधान तो है 4 माला, 11 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, लेकिन एक माला तो जरूर कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र की एक माला करने के बाद गणेश जी के मंत्र की एक माला करिए, शिव जी के मंत्र की एक माला करिए। इतना कर लेने के पश्चात अब आप अपने आप को निर्मल और कोमल और पवित्र करने के लिए अपने स्थान को और अपना को
पवित्रीकरण करना चाहिए। जल में हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतोपि व यह स्मृत पुंडिकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि बोल करके अपने ऊपर जल का छिड़काव और मूर्तियों पर जो सुपारी बना के रखी उन पर छिड़काव कर दीजिए। पवित्रीकरण होने के बाद फिर गणेश जी का पूजन कीजिए। उसके बाद मधुश्रवा गंधर्व कन्या का पूजन कीजिए। पूजन में कंकु अक्षत ही करना है आपको, कोई विशेष विधि विधान नहीं है। इसके बाद उनको फिर आह्वान करना चाहिए। यदि हम आह्वान नहीं करेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, हमें बुलाना तो पड़ेगा, और बुलाने से पहले हमें संकल्प लेना पड़ेगा। तो पहले संकल्प लीजिए, संकल्प कीजिए। संकल्प पुस्तकों में, किताबों में लिखे भरे पड़े हैं, बड़े पड़े हैं, अपने को वो बड़ा नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा संकल्प मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, कुमकुम ले करके दाहिने हाथ में लीजिए, बायां हाथ नीचे रखिए और ओम विष्णु तद सद मासान नाम मासोत में भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे तृतीय तिथियो अमोक वासरे अमुक समय, जो भी समय हो, संध्या समय, अमुक कार्यार्थे मधुश्रवा गंधर्व कन्या सिद्ध्यर्थे अमुक मंत्रायाम ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः 21 माला जप महंग करिष्ये करके छोड़ दीजिए। इसमें आपको कोई विशेष विधि विधान यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद आह्वान करते हैं। आह्वान मुद्रा, ये इसमें आह्वान करने के लिए मुद्राएं जरूरी होती है, और सिर्फ 2 मुद्रा। आह्वान मुद्रा, हाथ सामने रखिए, अंगूठा मध्यमा के नीचे पोर में अंगूठा लगाइए और आह्वान कीजिए। आह्वान में कुछ नहीं करना है, उसका मंत्र बोलना है। आगच आगच उसमें लगता आता ही है मंत्र में, इसलिए आपको वही बोलना है। ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः आवै स्वाहा। आवै नमः बोलना है, स्वाहा सॉरी नमः। और वैसे ही स्थापय में इन हाथों को ऊंधा कर लीजिए। ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ इह स्थापयामि नमः, ये बोलना है आपको। तो हम उन सुपारी में उसका आह्वान कर दिया है। अब हमें अपने मन को इधर उधर विचलित नहीं करना है। साधनाएं पूर्ण क्यों नहीं होती, असफल क्यों होती है कि हमारा मन दौड़ता रहता है। हम जब यहाँ कर रहे हैं, ध्यान कहीं और रहता है। हमारे ध्यान को एक जगह केंद्रित करके जहाँ तक संभव हो सके उस सुपारी को देखते हुए, उसका ध्यान करते हुए कि ये हमारी देवी गंधर्वी मधुश्रवा देवी यहाँ विद्यमान है, और उसके निमित्त हम जप कर रहे हैं, और उसी को हम देखते रहें। हमारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दें या किसी नारी के रूप में केंद्रित कर दें, पर हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ध्यान भटकने से सिद्धियां नहीं मिलती है। सिद्धियां कब मिलती है? जब हमारा चित्त स्थिर हो, और उस स्थिर चित्त में मंत्रों के जाप होते हैं, तभी तो सिद्धियां मिलती है। हमारा चित्त भटकता है, सिद्धियां भटक जाती है, बिखर जाती है, मिलती नहीं है। आपको करना क्या है? इतना करने के बाद, आह्वान करने के बाद माला लीजिए हाथ में और मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। माला का मन का आगे खसका दीजिए। एक मंत्र आपका पूरा हो गया। वैसे ही दूसरा, ओम ह्रीं मधुश्रवाय आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः, दूसरा मंत्र।
इस प्रकार से आपको 21 माला का जप करना है। 21 मालाएं जब पूरी हो जाने के बाद उस माला को वहीं पर गोमुखी में रख कर वहीं पर रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, जाइए। आपको मालूम है किसी का भी पूजन करते हैं धूप दीप जरूरी है, ये तो पहले ही धूप दीप हम कर लेते हैं, कमरे को पवित्र कर लेते हैं, जहाँ बैठते हैं हम, जहाँ उस उपासना साधना करते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, निर्जन होना चाहिए, कोई आसपास होना नहीं चाहिए। और हम जब इस साधना को करते हैं तो किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसकी साधना कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो भी यह मालूम नहीं होना चाहिए कि हमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है। ऐसा आपको 21 माला रोजाना जपना है। 7 दिन में देवी आपके सन्मुख खड़ी हो जाएगी। जब वो खड़ी हो जाए या सन्मुख आ जाए तो आप उसको गुलाब के फूलों की माला पहना दीजिए। यदि वो आपके सन्मुख नहीं आती है और आपको आभास हो जाता है कि देवी हमारे इर्द गिर्द है, तो आप वो माला भेंट कर दीजिए, सुपारी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष विधि विधान नहीं है, नोट कमाने के लिए किसी गुटिका की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सुपारी को ही सच्चे भाव से अपने मन मस्तिष्क में आंतरिक भाव से मानसिक पूजा करिए, वो भी ईश्वर को स्वीकार है। तो ये तो देवी देवताएं हैं, छोटी शक्तियां हैं अलौकिक शक्तियां। हमारे ध्यान करने से इन लोगों को मालूम पड़ता है कि अमुक व्यक्ति अमुक जगह मेरा ध्यान कर रहा है। अतः अंतर मन से सच्ची श्रद्धा और भाव से आप करिए, सब सुनते हैं तो ये देवी ये भी सुनेगी और 7 दिन में आपके सामने प्रकट भी हो सकती है, ऐसी पूरी संभावना रहती है। कभी कभी हमारे साधनाओं में कोई कमी रह जाती है तो ये सम्मुख नहीं आती है, लेकिन आती जरूर है, हमारे इर्द गिर्द घूमती है, हमें एहसास करा देती है। उस वक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, नमस्कार कर लेना है, पुष्प चढ़ा देना है, हार चढ़ा देना है और समझ लेना कि आपको सिद्धि मिल गई है। उसके बाद ही आपको अपने आप एहसास होने लगता है, आप स्वयं सिद्ध होने लगते हैं, आप में सिद्धियां आने लगती है। आप उसके बाद अपने आप को सुधारेंगे क्या, सुधर ही जाएंगे। आप सुधार नहीं सकते, खुद सुधर जाएंगे। ये उनकी महिमा रहती है, उनकी शक्तियां रहती है। अलौकिक शक्तियां जिसके अंदर आती है वह स्वतः सुधरने लगते हैं, निर्मल होने लगते हैं। अभी हम कठोर हैं, क्रोध आ जाता है, फिर आपको क्रोध आना बंद हो जाएगा। समझ लेना चाहिए आपको ऊपर देवी प्रसन्न है। अगर उनके दर्शन नहीं हुए तो इस अनुष्ठान को अगली बार फिर कर लीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। ये 7 दिन का प्रावधान है, इन 7 दिनों में देवी दर्शन देती है। जब भी आप साधना करते हैं कलश भर के पास में रखिए, एक फूलों का, गुलाब के फूलों का हार अपने पास रखिए। देवी कभी भी आ सकती है, वो नहीं भी आती है तो आप रोजाना वो हार उस सुपारी को चढ़ाइए। 7 दिन में उम्मीद है 7वें दिन आपको देवी मिल जाएगी। वो आपको मन वांछित फल देती है, धन दौलत जो भी आप मांगते हैं वो सब देती है। उससे आपकी मानसिक शारीरिक सभी शक्तियां बढ़ती है। देवी बहुत सरल है, सिद्ध है, ये गंधर्व कन्या है। गंधर्वों की शक्तियां भी अलौकिक शक्तियां होती है, वो शक्ति आपकी मदद आजीवन करती है। आप इस साधना को करिए और लाभ उठाइए, क्योंकि किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। दूजा सुख प्राप्त माया से ही होता है, तीजा सुख घर में सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अगर ये चारों चीजें जहाँ उपलब्ध है उस मानव का जीवन सफल हो जाता है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप ईमानदारी से रहिए, निष्ठापूर्वक अपने काम करिए, सत्य पथ पर चलिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।